मेरे साथ हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में संरक्षक श्री जवाहरलाल दुहन जी मेरे साथ हैं। मीडिया प्रभारी मेरे साथ श्री हेमंत सैनी जी हैं। आज नियम 134(1) को लेकर के हरियाणा सरकार द्वारा फैसला लिया गया है उसको पुनः लागू करने का, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। सरकार द्वारा खुद विधानसभा में 21 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि हम नियम 134(1) को समाप्त करने जा रहे हैं और उसके स्थान पर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हरियाणा में लागू करने जा रहे हैं। और इस घोषणा के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में निजी स्कूलों में एक खुशी की लहर थी और सभी ने इसका स्वागत किया था। और उसके उपरांत 30 मार्च 2022 को शिक्षा विभाग द्वारा, हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर जो है इसके आदेश को पारित किया, गजट नोटिफिकेशन भी किया सरकार ने। और एकाएक जो फैसला लिया गया है इस समय इसको समाप्त करने का, ये निजी स्कूलों के ऊपर कुठाराघात है और हमारी एसोसिएशन इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए मुख्यमंत्री से मांग करता हूं मैं कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में राइट टू एजुकेशन को लागू कर रखा है, हमारे हरियाणा प्रदेश में भी राइट टू एजुकेशन को लागू किया जाए। और हमारी एसोसिएशन लंबे समय से जो लड़ाई लड़ रही थी 134 नियम को लेकर के, वो कहीं ना कहीं सरकार और एसोसिएशन के बीच में टकराव था और उस टकराव को जो है समाप्त किया सरकार ने। लेकिन जो दोबारी से फिर लागू कर रहे हैं ये बहुत ही निजी स्कूलों के साथ एक कुठाराघात है और हमारे साथ अन्याय है। इसलिए एसोसिएशन की तरफ से मांग करता हूं कि जितना भी जल्दी हो सके माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी इसको वापस तुरंत ले और राइट टू एजुकेशन को हरियाणा सरकार जो है हरियाणा प्रदेश में लागू करें। नहीं सरकार, जनाब मेरा आपसे सवाल ये है ना, सरकार एक मिनट में फैसले बदलती है, एक मिनट में लेती है। के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकार ने किसके दबाव में आकर के फैसला लिया, मैं नहीं समझता। ये जो लिया है, वापस किया है, ये बहुत ही गलत है और ये हरियाणा प्रदेश में एक जो है स्कूल और सरकार के बीच में एक टकराव की स्थिति पैदा होगी। इसलिए राइट टू एजुकेशन को सरकार इसको लागू करे और ये अपने बार बार निर्णय को दबाव में लिया। सरकार दबाव में चल रही है क्या? कहीं ना कहीं दबाव में ही है फैसला। कौन है वो दबाव देने वाले? अब तो दबाव तो सरकार बताएगी। क्या लगता है, विपक्ष का दबाव है या जो आपके साथ सरकार है जज पाओ उसका दबाव है क्या? सरकार बताए। जब सरकार एक विधानसभा के पटल पर खुद मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं और उसके उपरांत उसकी अधिसूचना जारी होती है, सरकार बताए कि किस दबाव में आकर के निर्णय लिया। हमारी तो मांग केवल ये है कि राइट टू एजुकेशन को लागू किया जाए, नियम 134 को समाप्त किया जाए। और हमारी लंबे समय से मांग है 2015-16 से अब तक का जो भी बकाया है सभी स्कूलों का, वो सरकार 30 अप्रैल से पहले जारी करे। क्या रणनीति होगी अगर नहीं मानती है सरकार? तो क्या पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अगर बंद रखेंगे, हड़ताल करेंगे, क्योंकि आगे तो 2022-23 में फिर आपको 134 से अगर सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती, अपने निर्णय के ऊपर पुनर्विचार नहीं करती है, तो निश्चित तौर से एक जन आंदोलन पूरे हरियाणा प्रदेश में होगा और उसके जो है जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की और शिक्षा विभाग की होगी। सबसे बड़ी विडंबना ये कहूँ मैं कि इस समय सेशन चल रहा है। सेशन के दौरान सभी स्कूल अपने कार्य में व्यस्त हैं और कहीं ना कहीं इस समय स्कूलों को अस्थिर करने का एक कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों की गहरी साजिश है। और ये जो निर्णय लिया है ये तर्कहीन है, अन्याय संगत है।
ये ठीक नहीं है। नहीं, क्या आपको लगता है? और यदि सरकार इसको वापस नहीं लेती तो हम सभी जितने भी हरियाणा प्रदेश के जितने भी सांसद हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, उनके माध्यम से सरकार को जरूर चेताएंगे। और फिर भी यदि सरकार नहीं चेतती है तो पूरे प्रदेश भर के सभी निजी स्कूल सड़कों पर उतरेंगे और इसका खुला डट करके विरोध का इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। तो क्या आपके पहले जो दबाव आपका पड़ा था उसको लेकर के आपके दबाव वो दबाव नहीं था, वो यानी हम अपने सही रास्ते पे थे, क्योंकि नियम 134 पिछली सरकार में लाया गया, अन्य किसी प्रदेश में नहीं है, केवल हरियाणा में। सरकार को ये लगने लगा 134 से खत्म करना गलत है, गरीब तबके का वोट खत्म हो जाएगा, या स्कूल कहीं मनमानी कर रहे थे, इस बार स्कूलों को सबक सिखाने के लिए 134 से लागू किया गया। कोई स्कूल मनमर्जी नहीं कर रहा, ना मनमानी कर रहा। स्कूल के आदेश के अनुसार फजियत हुई लगातार सरकार, फजियत हुई तो उसमें सरकार दोषी है, शिक्षा विभाग दोषी है। जब हमारा पैसा 2015-16 से लेकर के आज तक वो पैसा बकाया खड़ा है, जब तक वो बकाया पैसा नहीं देंगे और फर्जी आय के प्रमाण पत्र जिन पेरेंट्स ने बनवा रखे झूठे सामंतवादी लोगों ने, जो गरीब बच्चों के हकों पर डाका डाल रहे हैं, उनके पढ़ाई के अधिकार से उनको वंचित कर रहे हैं, जब तक उसका 15-16 से लेकर के आज तक उन विद्यार्थियों की जांच नहीं होगी, तब तक आने वाले नए सेशन में हम उनको एडमिशन भी नहीं देंगे। नहीं तो सरकार बताएगी, उनका विवेक है कैसे चला रहे हैं। ऐसे बार बार नियम बदलते हैं, नॉर्म्स बदलते हैं, आप स्कूल चलाते हैं, आप लोगों को कितनी ये सरासर गलत है। इस प्रकार की अधिसूचना जारी करने के उपरांत और फिर उस निर्णय को लेना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रामपाल यादव जी ने बताया कि सरकार का ये निर्णय तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में उन्होंने गजट नोटिफिकेशन भी किया, 134A को हटाया गया और कुछ लोगों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। हो सकता है सरकार उसके दबाव में, मात्र उनके कुछ लोगों के दबाव में आकर, और इस पर बगैर निजी विद्यालयों से चर्चा किए, और उन्होंने वापस आज सुबह अखबारों में ये पढ़ने को मिला कि 134A उसको फिर से वापस लागू कर दिया गया। तो सरकार इस बात का जवाब दे। सरकार को चाहिए ये था कि एसोसिएशंस के साथ बैठती और विचार विमर्श करती, और जो गरीब बच्चों के हक में जो निर्णय लेती, और उसमें हम भी उनको सजेशंस देते कि किस प्रकार से गरीबों का भला हो सकता है, गरीब बच्चे भी अच्छे विद्यालयों में एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो पहले भी ये मत रहा है कि गरीब बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, सब स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, कोई इसके विरोध में नहीं है, लेकिन उसका तरीका सही हो। और चूंकि तरीका सरकार बढ़िया आरोप नहीं कर पाई, इसलिए डिमांड रखी गई कि इसे समाप्त कर दिया जाए। सरकार ने इसे समाप्त किया। अभी तो ये सरकार जवाब दे कि इसे लागू वापस क्यों किया। पूछ रहा हूँ ना भाई, कांग्रेस की राज की सरकार में आया था, पिछली सरकार में उन्होंने 134 से लेके आए, हंगामा हुआ पिछले दिनों 2000 जो आपका 22-23 का जो एडमिशन का चल रहा है दौर, उसमें काफी फजियत हुई, 21-22 में काफी फजियत हुई, लगातार हर साल ये हंगामा रहता है। तो क्या लगता है जो उसको खत्म किया गया था, दबाव में खत्म किया गया था, या अब दबाव में लागू किया गया है, या विपक्ष का दबाव है, किसका दबाव है? देखिए, ये तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सरकार ने हमारी कोई हठधर्मिता नहीं थी प्राइवेट स्कूलों की। हम जो इसके जो वैलिड रीजंस थे वो सरकार को बता पा रहे थे, और हमने ये समझा कि सरकार शायद हमारी बात को, हमारी समस्याओं को समझ पाई है और गरीब बच्चों को वास्तव में मदद देना चाहती है। अब देखिए, RTE के तहत दिल्ली में RTE लागू है, राजस्थान में RTE लागू है, राइट टू एजुकेशन, और यही मांग हमारी थी कि हरियाणा में भी राइट टू एजुकेशन को लागू किया जाए, जिससे ना केवल 10% बल्कि 25% बच्चों को फायदा होगा। देखिए, इस विषय पे तो सरकार को विचार करना चाहिए, गंभीर सरकार को हर मुद्दे को जो जनता से जुड़े हुए हैं उन पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए, और जो लोग इस शिक्षा विभाग से जो जुड़े हैं, चाहे वो निजी विद्यालय हैं, चाहे सरकारी विद्यालय हैं, चाहे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उन सबको एक बार बैठा के निर्णय लेती तो शायद वो सभी के हित में रहता। तो अब क्या लगता है आपको, कितना नुकसान इससे दोबारा इस नीति के लागू? अभी देखिए, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल यादव जी ने बताया कि पूरे प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है, और बैठ के और अगली रणनीति तय करेंगे, और अगर आवश्यक हुआ तो हम सड़कों पर भी आएंगे, फिर अपना विरोध करेंगे। वो अभिभावक तो खुश होंगे ना, जो 100 गरीब तबके में है, 134 के अंडर आते हैं, उनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो उनके तो घर दिए जल रहे होंगे ना खुशी के।
नहीं आरटी, वो तो आरटी में भी उनको उनसे 10% की बजाय 25% का प्रावधान है लेकिन आरटी में। 10 में ही फजियत हो रही, 10 में लोगों को एडमिशन नहीं मिल नहीं रही। सभी निजी विद्यालय इस हाँ, बात मैं की बोल मांग के करते हैं कि कह रहा हूँ 25% आरटी के तहत पढ़ाने को सब लोग इस बात के लिए। 10 में ही नहीं मिला, लोग धक्के खा रहे थे, ना घर के रहे वो घाट के रहे। बोला जी आपका नंबर आ गया, स्कूल से टीसी भी ले ली, उन लोगों का कहीं नंबर नहीं आया, बच्चे अभी भी सड़कों पे घूम रहे हैं। वो तरीके गलत अडोप्ट किए सरकार ने। तो सारी कमियां फिर सरकार की है ना इसके, मतलब सरकार की नीतियां निश्चित गलत रूप है ना। से हमने जब हुड्डा सरकार ने इसे लागू किया तो 25% ही लागू किया था, उन्होंने उसको 20, 15 और 10 पर आकर वो बात अटक गई थी, और तब से हम लगातार सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। और इस बार हमने ये समझा कि शायद हम अपनी बात को सरकार को समझा पाए। तो क्या लगता है ये जो बीजेपी की सरकार है नीतियां बनाने में नाकाम है, क्या इनको नहीं है इनके पास पॉलिसी का कोई समझ? नहीं देखिए, अधिकारी वर्ग तो वही रहता है, चाहे हुड्डा साहब की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। सरकार को हर विषय को गंभीरता से लेकर उस पर विचार करके और तभी कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए।